Hey guys, welcome back to my channel Computer Science Wire. So guys, हम कर रहे थे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सीरीज और इसमें हमने लास्ट टॉपिक में देखा था स्पाइरल मॉडल क्या होता है, ठीक है, डीपली देखा था, एडवांटेज डिसएडवांटेज भी करी थी। और नेक्स्ट हमारा मॉडल है जो आज का टॉपिक है, दैट इज प्रोटोटाइप मॉडल। सो व्हाट इज प्रोटोटाइप मॉडल? Prototyping model suggests that before carrying out the development of the actual software, a working prototype of the सॉफ्टवेयर शुड बी बिल्ट। ये क्या कह रहा है कि एक प्रोटोटाइपिंग मॉडल मीन्स क्या सजेस्ट करता है कि एक्चुअल सॉफ्टवेयर बनाने से पहले, एक्चुअल सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट करने से पहले हमें एक ढांचा तैयार कर लेना चाहिए, एक प्रोटोटाइप तैयार करना लेना चाहिए, ठीक है, एक वर्किंग प्रोटोटाइप, ठीक है, पहले तैयार कर लेना चाहिए उसके जैसा, ठीक है, ताकि वो बनाने में हमें इजी हो, एक्चुअल वाला बनाने में, और प्रोटोटाइप से फिर हम फीडबैक भी दे सकते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए वो आसान हो जाए कि हमारे को पहले ही रिस्क एरर्स पता लग जाए उसमें क्या क्या आ रहा है प्रोटोटाइप बनाने की वजह से, ठीक है। तो वो कह रहा है कि a prototyping model suggests that before carrying out the actual development, actual software बनाने से पहले of the actual software, a working prototype of the system should be built. एक working prototype बना लेना चाहिए सिस्टम का, ठीक है। प्रोटोटाइप क्या है? प्रोटोटाइप इज अ वर्किंग मॉडल है किसका? सॉफ्टवेयर का, विद सम लिमिटेड फंक्शनैलिटी, ठीक है। एक्चुअल सॉफ्टवेयर में जो फंक्शनैलिटी होती है उससे कम होती है, प्रोटोटाइप में लिमिटेड होती है, ठीक है, क्योंकि वो एक बेसिक मॉडल होता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या है, मीन्स इसका जो डायग्राम है प्रोटोटाइपिंग मॉडल का, या उसके फेजेस हम कंसीडर कर सकते हैं क्या क्या है। सबसे पहले है रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग एंड एनालिसिस, देन है हमारा क्विक डिजाइन, फिर है बिल्ड प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप बनाना, फिर कस्टमर इवैल्यूएशन, कस्टमर से इवैल्यूएट कराना, ठीक है, फिर प्रोटोटाइप रिफाइनमेंट, ठीक है, फिर उसके बाद है लास्ट में इम्प्लीमेंट एंड मेंटेनेंस। तो ये उसके फेजेस हैं कुछ, ठीक है। अब हम इन फेजेस को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे एक एक करके। सो सबसे फर्स्ट है हमारे पास रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस। सो व्हाट इज रिक्वायरमेंट गैदरिंग मीन? So a prototyping model begins with requirement. Prototyping model कैसे बिगिन हो रहा है? रिक्वायरमेंट से बिगिन होता है, ठीक है, कि हमें रिक्वायरमेंट तो पता होना चाहिए ना कि यूजर को क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम अपना सॉफ्टवेयर बनाएंगे ना। तो a prototyping model begins with requirement analysis. रिक्वायरमेंट एनालिसिस के साथ स्टार्ट होता है प्रोटोटाइपिंग मॉडल। एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम आर डिफाइंड इन डिटेल, और फिर जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको डिफाइन किया जाता है डिटेल में। द यूजर इज इंटरव्यूड इन ऑर्डर टू नो द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिस्टम, ठीक है, हम यूजर का, क्लाइंट का इंटरव्यू लेते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर जो होता है वो यूजर का या फिर क्लाइंट का इंटरव्यू लेता है ताकि उसको पता चल जाए कि उसको क्या क्या चाहिए उसमें, ठीक है। फिर हमारा आता है नेक्स्ट फेज, क्विक डिजाइन, या फिर नेक्स्ट स्टेप बोल सकते हैं हम इसे। क्विक डिजाइन में क्या होता है गाइस? व्हेन द रिक्वायरमेंट्स आर नोन, जब हमें रिक्वायरमेंट्स पता चल चुकी होती हैं, एक क्विक डिजाइन क्रिएट कर लेते हैं हम, ठीक है। तो इट इज नॉट अ डिटेल डिजाइन। तो मैंने पहले ही बताया प्रोटोटाइप में डिटेल डिजाइन नहीं होता। इट इंक्लूड्स द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सिस्टम, जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंट फंक्शनैलिटी होती है वही इंक्लूड होती है इसमें, विच गिव्स एन आइडिया ऑफ द सिस्टम टू द यूजर, जो एक आइडिया प्रोवाइड कर देता है कि हमारा सिस्टम ऐसा बनेगा और ये फंक्शनैलिटी उसमें होंगी बेसिकली, ओके। तो हम यहाँ पे एक क्विक डिजाइन प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। फिर आता है प्रोटोटाइप। इसमें हम प्रोटोटाइप बिल्ड करते हैं। Information gathered from a quick design is modified to form a prototype. जो हमने क्विक डिजाइन से इंफॉर्मेशन गैदर करी उसको हम मॉडिफाई करते हैं और एक प्रोटोटाइप प्रिपेयर करते हैं। इट रिप्रेजेंट ए रफ डिजाइन ऑफ द रिक्वायर्ड सिस्टम, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एक रफ डिजाइन हमारे को रिप्रेजेंट करके देता है, मीन्स जो सिस्टम हमें एक्चुअल में चाहिए उसका एक रफ डिजाइन बता देता है प्रोटोटाइप हमारे को, ठीक है। फिर आता है कस्टमर इवोल्यूशन ऑफ द प्रोटोटाइप। कस्टमर इवोल्यूशन से क्या मीन है? द बिल्ड प्रोटोटाइप इज प्रेजेंटेड टू द कस्टमर फॉर हिज हर इवोल्यूशन, ठीक है। अब जो प्रोटोटाइप हमने बना दिया वो कस्टमर को हम दिखाएंगे ताकि वो इवेल्युएट कर सके कि इसमें क्या क्या कमी है, ठीक है, या फिर ओके है, वो बता देंगे ताकि हम उसका फीडबैक ले सके, ठीक है। फिर है प्रोटोटाइप रिफाइनमेंट। Once the user evaluates the prototype, it is refined according to the requirements.
ठीक है। जब एक बार यूजर इवेल्युएट कर लेता है प्रोटोटाइप को, तो उसको फिर रिफाइन कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। मतलब अगर हमारे को नीड होती है उसमें चेंजेस करने की, यूजर की फीडबैक के अकॉर्डिंग अगर हमारे को रिक्वायरमेंट लगती है कि हमें उसमें कुछ चेंज करना चाहिए या फिर एड है, तो फिर हम उसको रिफाइन करते हैं। अदरवाइज क्या होता है, व्हेन द यूजर इज सेटिस्फाइड टू द डेवलप्ड प्रोटोटाइप, अगर यूजर सेटिस्फाइड है, कोई भी उसकी मीन्स कंप्लेन नहीं है डेवलप प्रोटोटाइप से, तो एक फाइनल सिस्टम प्रिपेयर कर दिया जाता है उस फाइनल प्रोटोटाइप पे बेस्ड। ओके, फिर आता है नेक्स्ट हमारे पास लास्ट स्टेप जो होता है इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। आफ्टर दैट इम्प्लीमेंट टेस्ट द प्रोडक्ट टू फाइंड द एरर एंड एट लास्ट वी मेंटेन द सिस्टम। ठीक है, हम आफ्टर उसके बाद क्या कर देते हैं, फाइनल प्रोटोटाइप बनाने के बाद क्या कर देते हैं, एक फाइनल सिस्टम प्रिपेयर कर देते हैं। फिर उस सिस्टम को क्या करते हैं, हम इम्प्लीमेंट करते हैं और टेस्ट करते हैं। फिर अगर हमारे को कोई एरर फाइंड होता है तो उसको करेक्ट करते हैं और एट लास्ट में हम उसको मेंटेन करते हैं जब जब हमें नीड होती है। ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ द प्रोटोटाइप मॉडल। नेक्स्ट टाइम हमारे पास एडवांटेज ऑफ द प्रोटोटाइप मॉडल। सो एडवांटेज ऑफ द प्रोटोटाइप मॉडल क्या क्या है, इट प्रोवाइड्स अ वर्किंग मॉडल टू द यूजर इन द अर्ली प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें यूजर को एक जल्दी से ही अर्ली प्रोसेस में ही एक प्रोटोटाइप मिल जाता है, तो वो एक वर्किंग मॉडल, एज ए वर्किंग मॉडल हम कह सकते हैं उसको, मिल जाता है, जिससे यूजर को आसानी होती है ताकि वो देख सके कि जो सॉफ्टवेयर वो चाहता था एक्चुअली में वो वैसा ही है या फिर नहीं है, या फिर एरर्स है तो वो बता सके। ठीक है, कंप्लेन कर सके। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द रिस्क एसोसिएटेड टू द प्रोजेक्ट। रिस्क हमारे ऑब्वियसली रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि यूजर को हम पहले ही दिखा देते हैं, तो फिर जो भी उसमें रिस्क होता है तो यूजर फीडबैक दे देता है, तो फिर हम उसको करेक्ट कर देते हैं। तो फिर इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसमें रिस्क रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो थर्ड क्या है, देयर इज ए ग्रेट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द यूजर्स इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, हैंस द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर आर मेट टू द ग्रेटर एक्सटेंट। ठीक है, हम अगर इस तरह से इस मॉडल से की हेल्प से अगर हम बनाते हैं सॉफ्टवेयर को, तो जो यूजर की रिक्वायरमेंट है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ग्रेटर एक्सटेंट तक उसको रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है ऑलमोस्ट। ओके, फिर आते हैं डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या क्या है गाइस, इफ द यूजर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डेवलप्ड प्रोटोटाइप। ठीक है, अगर यूजर सेटिस्फाई ही नहीं है उस प्रोटोटाइप से, उसको वो मिल ही नहीं रहा जो उसे चाहिए, देन ए न्यू प्रोटोटाइप इज बिल्ड, तो हमें नया बनाना पड़ेगा। तो इसकी वजह से हमारा क्या वेस्ट होता है, हमारा टाइम जाता है। ठीक है, तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। दिस प्रोसेस गोज ऑन अंटिल अ परफेक्ट प्रोटोटाइप इवॉल्व्स, thus this model is time consuming। ठीक है, सेकंड क्या है, इट इज एक्सपेंसिव टू बिल्ड प्रोटोटाइप अगेन। ठीक है, अब हम दोबारा बनाएंगे तो हमारा खर्चा भी लगेगा, तो फिर ये कॉस्टली भी हो गया। ठीक है, फिर थर्ड क्या है, प्रोटोटाइप्स आर इनकम्प्लीट, क्योंकि उसमें मेन होती है लेकिन पूरा स्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक है, बेसिक होता है वो, तो फिर वो कंप्लीट नहीं होते। ठीक है, ठीक है गाइस, सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज लाइक द वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक में हम करने वाले हैं रैड मॉडल। ओके, अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल प्रोवाइड यू। थैंक यू ऑल गाइस, प्लीज सपोर्ट मी, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू ऑल।